देवकी मन में बड़ी दुखी है। अंत में वसुदेव ने कहा, देवकी आप चिंता न करें, मैंने कंस को वचन दिया है। और अंत में वसुदेव उस बच्चे को लेकर के कंस के पास में गए हैं। कंस ने उस बच्चे को अपने हाथों में जैसे ही लिया, नजर भर के देखा, बच्चा देखने में बड़ा ही सुंदर था। एक बार के लिए तो कंस के हृदय में दया आ गई। सोचा कि इस छोटे से बच्चे ने मेरा क्या बिगाड़ा है, मैं इस बच्चे को नहीं मारूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे तो 8वीं संतान से डर है। इस बच्चे ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। वसुदेव से कहा कि वसुदेव आप इस बच्चे को वापस ले जाइए। वसुदेव बच्चे को लेकर के वापस लौट गए। इधर देवताओं ने देखा कि कंस के हृदय में तो दया आ गई, बच्चे को उसने लौटा दिया। देवता कहने लगे, प्रभु अगर ये कंस जब तक देवकी के सारे बच्चों को नहीं मारेगा तब तक प्रभु अवतार नहीं लेंगे। क्या किया जाए? नारद को भेजा, नारद जी जाओ और कंस की बुद्धि को भ्रमित करो। नारद जी आए, कंस को समझाया कि कंस हमने सुना है तुमने देवकी के प्रथम पुत्र को लौटा दिया। लौटा दिया हमने तो। क्यों? अच्छा लग रहा था देखने में। और फिर एक बात बताओ नारद जी, वो तो पहला ही पुत्र तो है और हमारा काल तो 8वां है, इसलिए हमने लौटा दिया। कंस तुम नहीं जानते, और ये देखिए दीपू कुमार ओसाइनी से चल करके आए हैं। और ये अजय कुमार ये भी ओसाइनी से चल करके आए हैं। गोविंद से मैं प्रार्थना करूंगा हमेशा इनके जीवन में सुख समृद्धि बनाए रखें। बोली गोविंद भगवान की। नारद ने कंस को समझाया कि कंस तुम बहुत भोले हो, तुम नहीं जानते। क्यों, इसमें भी कुछ राज छुपा हुआ है क्या? कंस तुम यही तो नहीं जानते हो, तो हमें बताओ ना। तुम्हें नहीं पता, हर पहली संतान 8वीं संतान हो सकती है, हर 8वीं संतान पहली संतान हो सकती है। क्यों, अब हमें छोटे बड़े को बरगुना होयो। कंस तुम्हारी समझ में ऐसे नहीं आएगा। साधारण रूप से समझाओ, लिखे पढ़े कमे, पढ़े ही पढ़े तो लिखे कहाँ है। नारद जी ने एक कमल का पुष्प तोड़ा, अष्टदल का पुष्प, और कंस से कहा कि कंस इस पुष्प को अपने हाथों में लो और पहली पंखुड़ी से गिनना स्टार्ट करो। 1 2 3 4 5 6 7 और ये कितने ही? 8 हैं। अब इधर से गिनना शुरू करो। 1 2 3 4 5 6 7 और ये समझ में आया कुछ? ये तो 8 हैं। मतलब यही कि हर 8वीं संतान पहली संतान हो सकती है, हर पहली संतान 8वीं हो सकती है। सही कही नारद जी, अब भूल गए। अंत में नारद जी ने कंस की बुद्धि को भ्रमित करके प्रस्थान कर दिया। कंस दौड़ा दौड़ा वापस देवकी के पास में आया और देवकी के हाथों में जो बच्चे को छीना, दोनों बच्चे के पैर पकड़े और एकदम ऐसा जमीन में मारा, बच्चे का प्राणांत हो गया, चला गया। देवकी रो रही है, ये दुष्ट मेरे एक भी पुत्र को जिंदा नहीं छोड़ेगा। वसुदेव देवकी को समझा रहे हैं, देवकी रोने धोने से कुछ नहीं होगा, आप अपने हृदय में धैर्य धारण करें और
वसुदेव ने एक बड़ी सुंदर बात बताई है। देवकी